ओम शांति। 26 दिसंबर अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं। आज समर्थ बाप माना ऑलमाइटी सुप्रीम फादर अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, पावरफुल बच्चों को देख रहे हैं। कोई सदा समर्थ है और कोई कभी कभी। जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, पर जब व्यर्थ आ जाता है तो कभी समर्थ होते हैं, कभी असमर्थ हो जाते हैं। व्यर्थ के आज बाबा ने कई कारण गिना दिए। पहला कारण है अपनी मन बुद्धि का प्रोग्राम सेट नहीं करते। तो बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आजकल के जो वीआईपी होते हैं, मंत्री, गवर्नर, जब वो कहीं जाते हैं तो उनका हर समय का प्रोग्राम फिक्स होता है, सेट होता है। वे वीआईपी हैं और तुम तो कितने बड़े हो, कितने वीवी जोड़े आपके साथ, क्योंकि सृष्टि को परिवर्तन करने के आधार मूर्त हो, हीरो एक्टर हो, पूज्य हो। तो तुम्हें भी अपनी मन बुद्धि का प्रोग्राम सेट करना चाहिए, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि को काम दे दो। बाबा ने सवेरे से और रात तक के लिए सारी दिनचर्या बताई है, मन वचन कर्म कैसा होना चाहिए। वो वर्क अपने मन बुद्धि को दे दो तो फ्री नहीं रहेंगे, तो व्यर्थ चलेगा ही नहीं। लेकिन प्रोग्राम सेट करना आता नहीं तो सदा अपसेट होते रहते हैं। दूसरी बात है, बाबा की जो आज्ञाएं हैं उस पर ठीक ठीक नहीं चलते तो सूक्ष्म बोझ हो जाते हैं। जैसे अमृत वेले की आज्ञा है, लेकिन अमृत वेले उठ तो जाते हैं, नेमिनाथ बन जाते हैं, लेकिन उठकर शक्तिशाली याद में रहो, ये नहीं होते। कभी डीप साइलेंस के साथ नींद की साइलेंस भी आ जाती है, तो अवज्ञा का बोझ चढ़ जाता है। व्यर्थ सुन लेते हैं, व्यर्थ बोल लेते हैं, व्यर्थ देख लेते हैं, जबकि बाबा की आज्ञा है न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ करो। तो इस सूक्ष्म अवज्ञा से बोझ चढ़ता रहता है। बाबा ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, जैसे किसी को दुख नहीं दो और दुख लो भी नहीं। लेकिन दुख देना नहीं है, इसमें तो ठीक रहते हैं, लेकिन ले तो लेते हैं, तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते रहते हैं। तो व्यर्थ के ये कारण हैं, बाप की अवज्ञा होते रहना। ये देह तो मिट्टी है, मिट्टी भारी होती है, जो मिट्टी के आकर्षण में रहेंगे वो ऊपर कैसे जा पाएंगे। इसलिए देवान से न्यारे बनते चलो। तो बाबा की जो आज्ञाएं मिली हैं उनमें हाजी करने से दुआएं भी मिलती हैं और बाबा अपनी शक्तियों को विल भी कर देते हैं, यानी दे देते हैं, तो विल पावर भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आज्ञाओं का उल्लंघन होता रहता है तो शक्तियां नहीं मिलती और व्यर्थ बहुत चलता रहता है। ये व्यर्थ का बोझ हो जाता है, सूक्ष्म व्यर्थ होता रहता है, सूक्ष्म विकर्म होता रहता है। इसे भारी हो जाते हैं तो डबल लाइट नहीं बन पाते, उड़ नहीं पाते हैं, और जो अपनी संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल है उससे हमेशा अपने को दूर अनुभव करते हैं। फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं, पहले टीचर्स से मिल रहे हैं। टीचर्स को बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप तो सभी का चित्र बनाने वाली हैं, श्रेष्ठ चरित्र का चित्र, इसलिए आप सबका बहुत पूजन होता है। अपना भी श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाती हो और दूसरों का भी बनाती हो। तो टीचर्स को कभी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद भी कंप्लीट बनने वाली हो और सबको भी कंप्लीट बनाने का मार्ग दिखाने वाली हो। तो टीचर्स को बाबा बहुत महत्व देते हैं, अपने समान कहते हैं। इसलिए सदा व्यर्थ देखने, सुनने, बोलने से सभी को मुक्त रहना है।
पार्टियों से मिल रहे हैं। बालक और मालिक की बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। तुम बाप के बालक बने हो तो मालिक हो गए, बेहद विश्व के मालिक। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। आकाश जो बेहद का है उसमें भी हदें बना ली हैं, सागर में भी हदें बन गई। ये मेरा, ये तेरा, भाषा, धर्म, कुल सबके भेद हो गए हैं। तुम्हारे सत्ययुगी राज में कोई भेद नहीं होता है, सब कुछ तुम्हारा होता है। तो ऐसे बालक बन जाओ। जो ये देह की हद है, इस हद से पार हो जाओ तो बेहद की रजाई मिल जाए। कितनी सूक्ष्म बात कही बाबा ने। ये देह ही तुम्हें हद में बांधे हुए है, अर्थात अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करो। संगठनों में, सेवाओं में बालक बनकर राय दो, सेवाओं में मालिक बनकर राय दो, और बालक बनकर जो सबकी राय हो उसको स्वीकार कर लो। कहाँ राय बहादुर बनना है और कहाँ राय को स्वीकार करने वाला, ये परख शक्ति अगर होगी तो संगठन में कभी भी टकराव नहीं होगा और सेवाओं की सदा सफलता होगी। जब ये टकराव हो जाता है तो सेवाओं में सफलता रुक जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है खेल। तो आज हम चेक करते रहेंगे अपने को, अपने मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट कर लो। भिन्न भिन्न कर्मों में हमें क्या क्या भिन्न भिन्न अभ्यास करना है, इसको पहले से ही फिक्स कर दो। या अमृत वेले हम ये अभ्यास करेंगे, भोजन बनाते ये करेंगे, कर्म क्षेत्र पर ये करेंगे, सोने से पहले ये करेंगे। ऐसी एक सहज प्लानिंग अपनी कर लेनी चाहिए और साथ में चेक कर लेना है कि जो आज्ञाएं बाबा की मिली है हम उन पर चलते हुए बाबा की दुआओं के पात्र बन रहे हैं। या छोटी छोटी अवज्ञाएं, सूक्ष्म पाप हमें भारी कर रही हैं, बोझिल कर रही हैं, डबल लाइट रहने नहीं देती। सेवाओं का प्रत्यक्ष फल जो खुशी है, अतीन्द्रिय सुख है, उसको खाने नहीं देती हैं। वरदान है स्थूल रीति से और सूक्ष्म रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। देखिए, जो व्यक्ति बहुत फ्री रहता है तो जरूर कहीं ना कहीं वेस्ट में जाएगा, वेस्ट देखेगा, व्यर्थ कर्म करेगा। स्थूल रूप से भी अपने को कर्म में व्यस्त रखना है और मन बुद्धि को भी सूक्ष्म रूप से काम दे देने हैं। आज हमें ये अभ्यास करने हैं, जैसा मुरली बाबा कह रहे थे। तो माया जब देखेगी ये तो बिजी हैं, तो दूर से ही हटकर चली जाएगी और हम माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है, यानी नशे में रहो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो आज सारा दिन हम अपने प्रोग्राम फिक्स करेंगे और विशेष रूप से ग्लोब पर बैठकर, मैं पूर्वज हूँ इस स्मृति में रहते हुए बाबा से शक्तियाँ लेकर चारों ओर फैलाएंगे। ये अभ्यास करेंगे विश्व को सकाश देने का, और कोई सूक्ष्म विकर्म हमसे ना होता हो इसकी चेकिंग करके उसको समाप्त करेंगे। ओम शांति।